नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और ये मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है आरंभ, जिसके तहत मैं लोगों को जानकारी देती हूँ और शिक्षित करती हूँ कि वो अपना पैसा सुरक्षित रूप से कहाँ पे जमा कर सकते हैं और उसे ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसे बढ़ा कैसे सकते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये इसमें मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ये बस मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है और मैं सिर्फ आपको जानकारी देती हूँ कि आप ये भी एक सरकार की योजना है, आप इसको समझिए और आप इसके बारे में जानिए और आपको अच्छा लगे तो आप इसमें भी कुछ रुपए जमा करिए। तो बचत सब लोग करते हैं और बचत करना जरूरी भी है। जो जितना कमाता है और जितना सक्षम है उस हिसाब से लोग बचत करते हैं। बचत करने के लिए लोग खेत खलियान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, सोना चांदी गहने खरीदते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस और एफडी में पैसे रखते हैं। अब सभी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जमीन खरीदे या फिर गहने खरीदे। एक बार में इतना पैसा लाना आसान बात नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं या फिर एफडी में पैसा जमा करते हैं। और पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, एफडी में जमा करते हैं और उससे आपको एक सालाना निर्धारित बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस सूद देती है जो 6 से 8% के बीच का होता है। उस पर 6 से 8% का आपको ब्याज मिलता है। लेकिन हमारे देश में महंगाई भी 6% से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीदते हैं, वही सामान, उतना ही सामान आपको अगले साल खरीदने के लिए 106 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने अपना पैसा एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप बचत करते हैं और उस पर अगर आपको 6% सूद मिलता है तो आपका 100 रुपए अगले साल 106 रुपए हो जाएगा। तो क्या सही में आपका पैसे का बढ़ोतरी होता है? आपका पैसा बच जरूर रहा है पर उस पर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई भी वैसे ही बढ़ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, आपको उसमें थोड़ा ज्यादा सूद मिले, आपको फायदा हो, तो आपको अपना पैसा कहीं ऐसे जगह जमा करना होगा जहां पर आपको ज्यादा सूद मिले, कम से कम 8-9%, ताकि वो महंगाई को पीछे छोड़े। 12-13%। और तो इसका क्या विकल्प है? और ऐसे अगर प्राइवेट कंपनी में पैसा डालते हैं या एजेंट के थ्रू डालते हैं तो उसमें डूबने का भी डर रहता है। तो आप सुरक्षित रूप से अपना पैसा को कहां पर जमा कर सकते हैं? आपके पास क्या विकल्प बचता है? तो उसी का यही एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, कि ये म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है कोई नया चीज नहीं है, ये भारत में 1992 से चलते आ रहा है। शहरों में ये बहुत ही कॉमन है, ये शहर में सब लोग ने म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर रखे हैं, पर गांव में लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको वही जानकारी दूंगी कि ये क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। म्यूचुअल फंड इतना अच्छा चीज है कि बिहार सरकार ने अभी मार्च में ही इसे जीविका से भी जोड़ दिया है, ताकि महिलाएं, गांवों की महिलाएं इसका लाभ उठा सके। और इसको भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस से भी जोड़ दिया है, क्योंकि हर बड़े गांव, हर छोटे छोटे गांव में बहुत जगह बैंक नहीं है, लेकिन हर जगह पोस्ट ऑफिस है। सुन लो, तुम्हारे काम का ही है, सुन लो। तो पोस्ट ऑफिस हर जगह है, तो भारत सरकार ने इसे पोस्ट ऑफिस से भी जोड़ दिया है, ताकि लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर सके। जैसे आप एसआईपी, जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, ठीक उसी तरह बैंक में म्यूचुअल फंड की भी सुविधा होती है। म्यूचुअल फंड किसी एजेंसी या कंपनी का नाम नहीं है, ये एक सुविधा का नाम है जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। जितने भी सरकारी बैंक है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सब में म्यूचुअल फंड की सुविधा उपलब्ध है और आप वहां पे जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आपको ये ज्यादा सूद देता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा ये 25% भी दे सकता है और कम से कम ये 9 से 10% देता है। और म्यूचुअल फंड क्या है कि आपने मुझे पैसे दिए या फिर मेरे पास 5,000 रुपए, वो बहुत कम है, एक 5,000 का मैं कुछ कर नहीं सकती। पर यहाँ पर अगर मैं 10 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेती हूँ और उसे मुझे 50,000 मिल जाता है, फिर उस 50,000 से मैं कुछ बिजनेस कर सकती हूँ, उसे कहीं पे लगा सकती हूँ और 3-4 साल में उस पैसे को मैं बढ़ा सकती हूँ और फिर जो मुनाफा होगा वो आप लोगों को मैं दे सकती हूँ। तो म्यूचुअल फंड भी इसी प्रिंसिपल पे या फिर इसी तरीके से काम करता है। लोग उसमें अपना पैसा जमा करते हैं, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि पैसे को कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाना है, लेकिन उसे पता होता है। वो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है, एक जगह नहीं लगाता, अलग अलग जगह लगाता है, ताकि रिस्क कम रहे। 10 बड़ी कंपनियों में, 10 छोटी कंपनियों में, कुछ हिस्से से प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ हिस्से से गहने,
सोना चांदी अलग अलग जगह आपके पैसों को लगाता है, ताकि आपका पैसा एक बैलेंस रहे, हर जगह रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और म्यूचुअल फंड भारत सरकार के नियंत्रण के अंदर भी है। भारत सरकार की एक संस्था है सेबी, जो म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करती है। ये कोई प्राइवेट नहीं है, आप किस सुविधा का नाम है, आप उसमें पैसे जमा करते हैं और वो आपके पैसे को आपके लिए अलग अलग जगह लगा देता है और फिर इसमें आपको ज्यादा सूद मिलता है। ये इसमें सरकार का नियंत्रण भी है। इसमें समय की भी कोई बाध्यता नहीं है। एफडी में है कि आपने 3 साल के लिए किया, 5 साल के लिए किया, आपका एक निर्धारित समय है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी निर्धारित समय नहीं होता। आप जितना साल तक उसमें पैसा जमा रखना चाहिए आप उतना साल तक रखिए और आप कभी भी उसमें निकाल सकते हैं। एफडी तोड़ने पर पेनल्टी लगता है 2-3% का। म्यूचुअल फंड में कोई तोड़ने का सिस्टम नहीं है। आपको जब जितने रुपए की आवश्यकता है आप उसमें अपना पैसा निकाल लीजिए। अगर आपका 10,000 रुपए जमा है म्यूचुअल फंड में, आपको 2,000 निकालना है तो आप 2,000 निकालिए और बाकी का जो 8,000 है वो आपका जमा ही रहेगा और उस पे आपका ब्याज आता रहेगा। और इसमें क्या है कि ब्याज पे ब्याज आता है, तो इससे बहुत ही फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में रकम की भी कोई बंधन नहीं है। आप 100 रुपए प्रति महीने से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक बार डालना है, आप एक बार डालिए। आप हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर 6 महीने आप जैसे सक्षम है, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसको 100 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसमें है कि जैसे आपका एफडी के लिए आपका खाता खुला है या फिर पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा करते हैं, उसका खाता है, वैसे ही बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके आपका म्यूचुअल फंड का खाता खुलता है और डायरेक्टली आपके बैंक के खाते पे उसमें आपका पैसा चल जाता है। नगदी का कोई कारोबार नहीं है। इसमें नहीं है कि एजेंट आपके घर आएगा और आपसे पैसा मांगता है कि आप दीजिए, हम जमा कर देते हैं। आपका पैसा है, सब आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है, आपके अकाउंट से कटता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में चल जाता है। और जब आपको म्यूचुअल फंड में निकालना होता है तो आप वहां से अपना पैसा निकालते हैं और वो 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसा कोई नगदी का इसमें लेन देन नहीं है। इसको खुलवाने के लिए भी आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की आवश्यकता है और आप कहीं पे भी खुलवा सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी भी सरकारी बैंक में जाके